हमें पता करना है कौन सा पौधा किस हिसाब से पानी लेना पसंद करता है। ये बहुत एडवांस बात है, पर मैं बता इसलिए रहा हूँ ज़रूर लेवल पे आपको, क्योंकि आप फसलों में पानी तो दोगे ही ना, तो आपको कौन से सिस्टम से पानी देना है ये तो फिल्टर हो जाए कि हाँ आपने फसल तो लगा दी, गाय तो बांध ली आपने खेत में, लेकिन आप बॉटल से पानी पियाने लग गए तो दूध नहीं देगी वो आपको, तो गाय बांधने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना, हर जीव पानी अलग अलग ढंग से लेना पसंद करता है, ऐसे ही पेड़ पौधे भी अलग अलग ढंग का पानी डिमांड करते हैं। अब आप कहोगे नहीं हम तो आज तक खुले पाइप से पानी देते आए और फसल उगती आई, तो हमें ये पता है कि ये पानी देने से ये फसल उग रही है। अब हमें ये नहीं पता कि अगर इसको हम इतना कम पानी देंगे तो ये उससे और अच्छी और गुणवत्ता लेके आ जाएगी, ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो ऐसा हमने अध्ययन किया है और हमें करीब 12-13 साल लग गए इस काम को चेक करते करते कि पानी का एक आइडल सिस्टम क्या होना चाहिए खेत पर, क्या हम एक आइडली सेटअप बिठाएं जिससे हम हर तरह का इरिगेशन सिस्टम ऑपरेट कर पाएँ। तो पहले तो हमने ये अध्ययन किया कि किस फसल को क्या पानी की डिमांड है। तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको स्प्रिंकलर का पानी चाहिए होता है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको फ्लड इरिगेशन चाहिए पड़ता, बहा के जब तक उनको भर के ना दो तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है। फिर कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बूंद बूंद पानी दे दो उसमें ही उनको मज़ा आता है, मतलब उनको उसमें अच्छा होता है ना। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनको बिल्कुल बहुत लिमिटेड पानी सुंघा के पानी चाहिए होता है, तो उनके लिए मिनी फॉगर का पानी बहुत सूट करता है या फॉगर का पानी सूट करता है। तो कितने तरह की बातें हो गई है ना, मिनी स्प्रिंकलर की बात हो गई, स्प्रिंकलर की बात हो गई, फ्लड इरिगेशन की बात हो गई, फॉगर की बात हो गई, इवन मैनुअली फॉगर की भी बात आ जाएगी उसमें। तो कितने तरह के अलग अलग तरीके हैं पानी देने के। अभी रेन इरिगेशन सिस्टम भी एक आ गया, ठीक है, उसमें भी आप लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से उगा सकते हैं, लेकिन बाकी की वेजिटेबल नहीं होगा उसमें ठीक से, क्योंकि हर एक की डिमांड अलग अलग है। लेकिन एक इरिगेशन सिस्टम एक ही डिमांड पूरा करेगा ना, मतलब एक ही ढंग का पानी देगा। तो हमारी फसल को तो अलग अलग ढंग का चाहिए। तो आप तो साहब अभी ये फसल लगा रहे हो तो सारी ज़िंदगी एक ही फसल तो नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर अपने खेत में ड्रिप की फिटिंग करा रखी है और हम ड्रिप से उगने वाली फसलें लगा रहे हैं, अब कल के दिन हमने उसमें गेहूँ लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, और उसको स्प्रिंकलर का पानी सूट करता है और आपके खेत में ड्रिप लगी है, तो आप क्या करोगे, फिर स्प्रिंकलर का सेटअप कराओगे। फिर मान के चलो या तो आप फसल नहीं उगाओगे या तो स्प्रिंकलर लगवाओगे, या तो आप अगर और कोई फसल पे काम किए, मान के चलो आपने गन्ना किया और गन्ने को मान के चलो फ्लड इरिगेशन चाहिए बहा के पानी, तो फिर आपका ये इरिगेशन सिस्टम भी काम का नहीं, ये वाला भी काम के नहीं, आप बहा के पानी दो। फिर आपको लगा कि हमें जी मटर वगैरह उगानी है या तो प्याज लहसुन वगैरह उगानी है, तो इसके लिए मिनी स्प्रिंकलर का पानी चाहिए, तो उसका फिर अलग सेटअप होएगा। फिर आपको लीफी वेजिटेबल उगानी है तो फॉगर का सेटअप होगा। तो आप क्या करोगे, फसल बदलोगे, इरिगेशन सिस्टम भी बदलोगे, तो ये तो बहुत नुकसान का काम हो जाएगा, एक किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो या तो हम कंप्रोमाइज़ इस बात से करें कि उसको जो भी पानी चाहिए हमें लेना देना नहीं है, हमारे पास जो सिस्टम है आप तो उसी से लो, या तो इस पे बात चल जाएगी और इसी पे अभी चल भी रही है। और अगर हम ये एडवांस दिमाग लगाएं कि नहीं हमें तो पौधे से 100% आउटपुट चाहिए है, तुम बताओ तुम्हें कैसा पानी चाहिए है, तो हम वैसा तुमको देने तैयार, पर हमें तुमसे फल चाहिए है, तो हम फिर उस पर आ जाएंगे एडवांस पे। अब हमको ये भी चाहिए कि हम हर बार सिस्टम ना बदले, तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो इस पर हमने बहुत काम किया और बहुत काम करने के बाद में एक आइडल सिस्टम हमने बनाया। ये आइडल सिस्टम हम आपको ये बोर्ड पे पहले समझा देते हैं एंड फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकली अभी ले चल के आपको पूरा सेटअप समझाते हैं कि ये एक आइडली आपको सेटअप आपके खेत में करना, ताकि इस सेटअप के माध्यम से दुनिया की हर वेजिटेबल आप उगा सको, दुनिया की हर सब्जी उगा सको, हर तरह के फल उगा सको, हर तरह के अनाज उगा सको, हर तरह के फूल उगा सको, हर तरह के फल उगा सको, इवन हर तरह के मसाले एंड जो भी होता है वर्ल्ड के सारे कॉन्सेप्ट, सारी आइडियोलॉजी पे काम कर सकते हो, हर एक क्रॉप पे वो एक आइडल सेटअप पे काम कर सकते हो। इस पे आपको एक्सपेंस का भी हमने वर्किंग किया और एक पानी का एक ऐसा आदर्श सिस्टम बिठाया जिसमें हम हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, हम हर तरह की क्रॉप उसमें उगा सकते हैं, हर तरह के मॉडल उसमें लगा सकते हैं। अब हमने किया क्या, सबसे पहले नंबर यहाँ पर हमारा मान के चलो बोरवेल है, ये बोरवेल है,
हम यहाँ से पानी को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से पानी उठाया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी उठा के पहले हम यहाँ लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाईपास बनाएंगे, इसको बोलेंगे बाईपास। ये बाईपास में यहाँ पे एक बॉल्ब होगी, ठीक है, जो ये बॉल्ब निर्धारित करेगी कि आपके खेत में आपके बोर में कितना पानी आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल 3 HP का पानी आ रहा है, 3 इंच का पानी आ रहा है, और हमारे खेत को डिमांड है 2 इंच की, ठीक है। मशीन तो पानी फेंक रही है 3 इंच का, और पानी डिमांड है 2 इंच का। अब ये बात पलट देते हैं, डिमांड है यहाँ पे 10 इंच की, और पानी दे रही मशीन 3 इंच। तो आगे का कैसे करना वो आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे अगर कम पानी चाहिए और मशीन ज़्यादा दे रही है तो बाईपास बनाइए, क्योंकि अगर हम अपने खेत के हिसाब से मशीन लेंगे तो आप अभी के हिसाब से ले लोगे, हाँ तो फिर आप मशीन बदलोगे। तो मशीन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है। और टेक्निक ये बोलती है कि आप एक आइडल पंप ले लो मोटा मोटा, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लो, मिनिमम से मिनिमम नहीं, क्योंकि मैक्सिमम को मिनिमम पे आप ला सकते हो, पर मिनिमम को फिर मैक्सिमम करना मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत कर सकते हो पर बहुत नहीं। तो एक आइडल सेटअप कर लो कि भाई हमारा 15 एकड़ का खेत है, भले हम पूरा में सब्जियां नहीं लगा रहे, पूरे में नहीं फसल बो रहे, तो हम 5 HP का 3 फेज का मोटर एक ले लेते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी आएगा। ये एक हमने मोटा मोटा एक बीच का रास्ता निकाल के एक पंप ले लिया। अभी वो पंप से अब हमारी ज़रूरत है केवल एक खेत को इरिगेट करने की, लेकिन पंप 3 खेत का पानी दे रहा है। हम यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे, एक टी लगाएंगे, और टी लगा के यहाँ पे एक बॉल्व लगाएंगे और उसका एक बाईपास बना देंगे, और बाईपास को हम वापस अपने रिसोर्सेज में, वो परमानेंट एक पाइप लगा रहेगा। पानी हमको थोड़ा चाहिए, हमने थोड़ी सी ये बाल्ब यहाँ पे खोल दी, पानी को हमने वापस अपने बोरवेल में गिरा दिया, और जितना चाहिए उसको हम आगे लेके आए। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब ये पानी यहाँ पे आया तो इस पानी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर पानी को यूँ लेके जाएंगे, यहाँ यूँ लेके आएंगे, और फिर वापस यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, और फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से आए हुए पानी को छानेगा, ठीक है, और छान के ये पानी को फिर आगे लेके जाएगा। क्योंकि आप जो एरीगेशन का सेटअप बिठा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो एरीगेशन, सूक्ष्म एरीगेशन, जिसमें पानी की बचत होती है, कम पानी यूटिलाइज, मतलब कम पानी लगता है खेतों में, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि आपको छोटे छोटे यंत्र चलाने होंगे, तो उन यंत्रों में आप कभी भी अंदर जाके उनको साफ नहीं कर पाओगे। अगर कहीं पे भी तो कोई रुकावट आ गई, तो एक बार पाइप इतना लंबा ले लिया 5000 स्क्वायर फीट का, अगर वो 5000 स्क्वायर फीट के पाइप में अगर कहीं पे भी तो अंदर कोई जमाव आ गया, तो वो जमते 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 ब्लॉकेज कर देगा, फिर आप उसको साफ़ नहीं कर पाओगे, एंड पाइप ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना कि यहाँ पे फ़िल्टर लगाना। तो फ़िल्टर होते हैं 3 तरह के, एक डिस्क फ़िल्टर होता है, एक हैरो फ़िल्टर होता है, और एक सैंड फ़िल्टर होता है। तो अगर आपके खेत में सैंड आ रही है, खेत मतलब बोरवेल में सैंड आ रही, रेत आती है, तो फिर आपको सैंड फ़िल्टर लगाना चाहिए। और अगर सैंड नहीं आ रही है, कचरा आ रहा है, तो आपको डिस्क फ़िल्टर लगाना चाहिए, ठीक है। और हैरो फ़िल्टर होता है, बहुत बारीक मिनी पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हम लोग अगर डिस्क फ़िल्टर लगा देंगे तो मोटा मोटी सैंड भी कंट्रोल होती है और कचरा भी कंट्रोल होता है, मतलब तिनका, पत्ते, लाइक इस तरह का कुछ भी, है ना। तो ये पार्टिकल यहाँ से फ़िल्टर होके जाएंगे। अब फ़िल्टर होने के साथ साथ में यहाँ पर एक हम बेंचुरी लगाते हैं। यहाँ पर बेंचुरी का मकसद क्या होता है, इस बेंचुरी में भी यहाँ पर एक बॉल्व होती है, और यहाँ से इसको हम बाईपास करते हैं, पानी को ऐसे बाईपास करके, और फिर हम वापस यहाँ पे इसको यूँ लेके आते हैं और यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक बॉल्व होती है, और इस बॉल्व को हम यहाँ, सॉरी ये इस लाइन में नहीं होगी बॉल्व, रेड वाली लाइन में नहीं होगी, बॉल्व होगी इस लाइन में, इस लाइन में बॉल्व होगी, और इस लाइन के साथ साथ में यहाँ पे बॉल्व होगी एक, यहाँ पे, ये फ़िल्टर के इस तरफ, मतलब फ़िल्टर के इस तरफ, और मतलब फ़िल्टर होगा थोड़ा यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा से पहले लगेगी ना, नहीं, ये यहाँ पे ये फ़िल्टर बना दिया, और बॉल भी यहाँ पे लगेगी, बराबर है। ये ग्रीन वाला नहीं है, ये एक रेड वाला इधर पे है, और एक ये यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं
कि यहाँ के एक बल्ब को बंद करते हैं। बल्ब जब हम बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का पानी ये जाके इसमें से जाके और इसमें आएगा और फिर वापस जाके ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला पाइप यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिल्टर के इस तरफ और बल्ब के इस तरफ। यहाँ जब हम बल्ब को बंद करेंगे तो अभी ये पानी यहाँ से यूँ आ रहा था, यूँ आ रहा था, यूँ जा रहा था सीधा फिल्टर में होते हुए। अब ये पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है और हमने इसकी ये बल्ब यहाँ बंद कर दी, मतलब ये पानी अब यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, अब ये बाईपास बना है इसके ऊपर, तो ये यहाँ से जाना चालू कर देगा। तो हम इसकी बल्ब इतनी बंद करते हैं कि यहाँ से ये 2 इंच 3 इंच का पानी इतने पतले पाइप में से जाता है। यहाँ पे एक पतला पाइप होता है, यहाँ पे पतले पाइप में एक टी लगा देते हैं और टी से एक पाइप लगा देते हैं और यहाँ पर एक हम टैंक बना देते हैं और इसमें अगर हमें कुछ भी घोलना है जो पानी के साथ में देना है, जैसे हमें गौमूत्र देनी है या कोई दवा देनी है या कोई लिक्विड खाद देनी है या कुछ भी ऐसा जो वाटर सॉल्युबल है और पानी के साथ घोल के देना है, तो वो हम यहाँ पे बाल्टी में या ड्रम में घोल के रख देते हैं और यहाँ पर टी लगा के उसके पाइप को इसमें डाल देते हैं। अब जब हम ये पानी बंद करेंगे तो इतने 2 इंच का पानी प्रेशर से ये ग्रीन वाले पतले पाइप में जाएगा। तो जब ये पतले पाइप में जाएगा तो कितना प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और ये प्रेशर से सीधा यहाँ से यूँ जाके फिर इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि ये पानी प्रेशर से मूव होगा। जब प्रेशर से मूव होगा तो वहाँ पर वैक्यूम बनेगा और वैक्यूम से जो है ना ये पाइप से ये हवा को खींचेगा, और अगर आप इस बाल्टी में डाल दोगे तो इस बाल्टी में जो भी मटेरियल होगा वो भी ये खींच लेगा। तो क्या होगा, ये पानी के साथ में ये जाके अटैच हो जाएगा और पानी के साथ फिल्टर होके और फिर वापस अपने सिस्टम में आ गया। ये अभी हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये जब ये यहाँ पे आया तो हमने क्या किया, एक तो अंडरग्राउंड सीधा बिल्कुल लाइन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यही हमारा पूरा खेत है, तो हमने सीधा एक मिड ऑफ द खेत से अंडरग्राउंड एक 3 इंच की लाइन डाल दी, जो मतलब मोटा है उसका पाइप 3 इंच का, और अंडरग्राउंड हमने लगभग 3 फीट गहरी ज़मीन के अंदर गाड़ दी। हमारी भी पूरा मिड खेत से तो बिल्डिंग के नीचे से ऑलरेडी गड़ी हुई है ऊपर तक आखिरी तक, ठीक है। तो ये हमने एक मेन लाइन गड़ा दिया। अभी मेन लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब लाइन बनाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बॉल बना दी और यहाँ पे 2 बॉल बनाएंगे। सो एक सर्किट हमने इस तरफ के लिए बना दिया, एक सर्किट हमने इस तरफ के लिए बना दिया, और एक यहाँ पे बल्ब लगा दी और एक यहाँ पे बल्ब लगा दी, ठीक है, और एक यहाँ पे 4 हमने वो लगा दिया। तो पानी क्या होगा कि अगर हमें इस खेत में पानी देना है तो हमने यहाँ की बल्ब खोली तो अब ये पानी यहाँ पे भी आने लगेगा, और अगर यहाँ की बल्ब खोल दी तो ये पानी यहाँ आने लगेगा, और अगर नहीं देना तो ये यहाँ पे हम दोनों पाइप की बल्ब बंद रखेंगे तो ये पानी आगे चला जाएगा, ठीक है। अब जब हम ये यहाँ पे ले गए तो अब मान के चलो ये हमारा खेत है एक, तो हमने क्या किया, ये मान के चलो ये हमारे खेत है, ये हमारे खेत है, तो यहाँ पे अब हमें ये पूरे एरिया में पानी देना है। सो हम यहाँ पे इस पानी को यहाँ पे लगा के ये ऐसा हमने अंडरग्राउंड सब लाइन डाल दी, इसको हम बोलेंगे सब लाइन, ठीक है। ये सब लाइन हो गई हमारी, जो मेन लाइन से 3 इंच से आके बल्ब के माध्यम से 2 इंच की सब लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये सब लाइन देखो, ये यहाँ पे भी डलेगी, ये वाले खेत में आओगे तो तब यहाँ पे भी एक बल्ब लग जाएगा, यहाँ पे बल्ब लग जाएगा, अब फिर यहाँ से भी सब लाइन बन जाएंगी आपकी, मतलब अब ये आपके खेत आ गए ना, तो यहाँ पे ये सीधा सब लाइन बन जाएगा, यहाँ पे ये सब लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब हम इस सब लाइन में क्या करेंगे, ये 2 इंच मोटी होगी पीवीसी की, इस सब लाइन में हम अपने पॉइंट बनाएंगे, और पॉइंट हमें ऐसे बनाने हैं जो हमारे हर तरह के इरिगेशन को ऑपरेट कर पाए, स्प्रिंकलर भी, मिनी स्प्रिंकलर भी, ड्रिप भी, फॉगर भी, मैनुअल फॉगर भी और फ्लड भी, सब तरह के इरिगेशन। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि हमारे बेड जो है ना कितने फिट के हैं, 3 से 3.5 फिट का है, बीच में गैप 1.5 फिट का है। अगर हम बेड का टॉप और दूसरे बेड का टॉप कैलकुलेट करें, मतलब ये टॉप और ये टॉप, तो ये कितना है, 5 फीट है, बराबर ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने, इस बेड के टॉप के जस्ट सामने एक ड्रिप का पॉइंट बना देंगे, ठीक है, और फिर जस्ट इस मिड के सामने एक पॉइंट बना देंगे। या तो आप पहले बेड का नापतोल कर लो और इस नापतोल के हिसाब से ये फिटिंग कर दो, या तो पहले ये फिटिंग कर दो और फिर इसके हिसाब से बेड बना दो।
दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप पूछोगे बेटर क्या है, तो पहले बेड बनाना बेटर होता है, फिर बाद में फिटिंग कराना अच्छा होता है, क्योंकि फिटिंग एक बार हो जाएगी तो फिर बेड बनाने में थोड़ी असुविधा होगी। लेकिन फिटिंग के पहले आप बेड बना लोगे एंड फिर फिटिंग कराओगे तो मतलब एक काम के बाद में हम आखिरी का काम ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया, ये फिटिंग की और 5-5 फीट पे हमने एक ड्रिपर का पॉइंट लगाया। अब इस ड्रिपर के पॉइंट में 5 फीट पे एक लगाया, उसकी लेफ्ट में हम 8 इंच पे एक पॉइंट और बना देंगे। 8 इंच मतलब लगभग पौना फीट में, ठीक है। और फिर इस तरफ भी हम 8 इंच पर एक पॉइंट और बना देंगे। अब ये पॉइंट कोई बनाएगा नहीं, कंपनी वाले तो नहीं बनाएंगे, वो आपको 50 कहानियाँ सुनाएंगे। पाइप में ज़्यादा छेद हो जाएंगे, प्रेशर अनकंट्रोल हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी कहानियाँ आपको बताएंगे, क्योंकि हमें भी बताई थी इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मतलब हमें ये लगा कि ये होना चाहिए तो हमने उनसे करवाया, पर उन्होंने किया नहीं। तो कुछ हमने पहले अपनी मर्जी से किया, फिर किसी को मना थपा के किया, फिर प्राइवेट में बुला के किया, पैसे दे के अलग से वो सब किया। तो हमने कहा जो भी होगा, हमें तो पाइप में छेद कराने काम ख़त्म करो, आप अपना छेद करा के पैसे लो, ठीक है। तो हमने एक 8 इंच पर यहाँ छेद कराया, एक 8 इंच पर यहाँ छेद कराया। अब कहानी आगे बढ़ी तो इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से एक ड्रिप लाइन ले गए, तो ये मिड ऑफ द बेड ऐसे सीधे चली जाएगी, और एक जो है ना बेड के बाजू से चली जाएगी, और एक इस तरफ चली जाएगी। तो एक बेड पर 3 ड्रिप लाइन आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हम इनमें भी बल्ब लगा देंगे। ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। अब हम क्या करना, जैसे मान के चलो कभी इनकेस हमने 3.5 फीट चौड़ा बेड नहीं बनाना, हमें 1-2 फीट चौड़ा बेड बनाना, और 2 फीट चौड़े बेड में हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, तो 2 की बॉल बंद करके हम ख़त्म कर देंगे इसको, हम खाली सिंगल चलाएंगे। आपने थोड़े बेड की चौड़ाई ज़्यादा कर दी और इससे कम पतला कर दिया, तो आपको लगा कि 2 की ज़रूरत है, 2 में पूरा बेड एरीगेटेड होगा, तो आपने 2 चालू कर दी, 1 को छोड़ दिया। और कभी आपको लगा कि नहीं इतने चौड़ा बेड है और हमने पालक बो रखी, धनिया बो रखी, मटर लगा रखा, आलू लगा रखा, कुछ भी ऐसी फसलें, गोभी लगा रखी, तो आपको तीनों लाइन चलानी तो तीनों चला दीजिए। तो आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, किसी भी पैटर्न के बेड बना सकते हो और किसी भी मेथड से उन फसलों को लगा सकते हो। आप इवन गन्ना भी लगाइए तो ठीक है, आप कहोगे कि गन्ना में तो एक ड्रिप लाइन की ज़रूरत है और 4-4 फीट के अंतर से हमें लगाना होता है गन्ना, तो ठीक है आप 4 फीट के अंतर से लगाइए, बेड भी वैसे बनाइए, एक ड्रिप लाइन चलाइए, 2 को बंद रखिए आप, ठीक है कि नहीं। कल के दिन आपने लगा कि नहीं हमें तो ट्रैक्टर से जी आलू की बुआई करनी है, तो उसमें 1 फीट चौड़ा बेड बनेगा, 1 फीट का गैप होगा, फिर 1 फीट चौड़ा बेड बनेगा, फिर 1 फीट बेड बनेगा, तो आप एक को एक लाइन पकड़ा दो, आप बनाते जाओ बेड, कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 इंच का अंतर यहाँ पे आएगा वो यहाँ से जाके यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगले बेड पे भी तो आप यहाँ पे वही करने वाले हो, एक पॉइंट यहाँ पे बनाने वाले हो और अगला पॉइंट यहाँ पे बनाने वाले हो, तो हर आपके 3 मतलब 5 फीट पे 3 पॉइंट बन रहे हैं हर 5 फीट पे, है ना। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा आ गई। अब देखो, मान के चलो कभी आपको ड्रिप नहीं चलानी है, आपको लगा हमें इसमें यार फॉगर चलाने हैं, फॉग बना के पानी देना है, तो फॉग का जो सिस्टम है वो 16 mm में ही फिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चुटकी तो हमने लगाई रखी है, तो ये पाइप ऑलरेडी यहाँ पे कट है, हम इस कट को खोल देंगे, ठीक है, और उसका कट जो है ना उसमें जोड़ देंगे, तो फॉगर एरीगेशन चालू हो गया, ठीक है। हमें लगा कि नहीं उसमें मिस्ट चलाने हैं, फॉगर से थोड़ा और ज़्यादा पानी हमको चाहिए, तो हम वो भी इसी में फिट कर देंगे। मतलब जो आपने फॉगर की लाइन फिट की है उसी लाइन में हम फॉगर निकाल के और उसमें मिस्ट लटका देंगे। जैसे अभी हमारे फॉगर लटके हैं, अगर हमें उस जगह पे मिस्ट चलानी है, मिस्ट मतलब मिनी स्प्रिंकलर से छोटा और फॉगर से बड़ा, समझ गए ना। फॉगर मतलब फॉग बना के पानी देना, और मिनी स्प्रिंकलर का मतलब पानी को छोटी बूंद में देना, और छोटी बूंद और फॉगर के बीच का भी एक पानी होता है जो बिल्कुल बारीक बूंद बना के देता है, उसको बोलते हैं मिस्ट। वो भी अगर लगेगा तो वो भी इसी वाली पाइपलाइन में लगेगा, तो खाली आपको ड्रिप का पाइप वहाँ के वहाँ खोलना है और वहीं के वहीं उसको जोड़ना है, पूरा पाइपलाइन और सिस्टम नहीं बदलना आपको, ठीक है कि नहीं। अब देखो, इसके बाद हमने ये जब चला लिया तो फॉगर भी चला लिए, मिस्ट भी चला लिए, ड्रिप के भी कई तरह के पैटर्न पे हमने चला लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी पाइप में, ठीक है, इसी पाइप में
20-20 फीट के अंतर से एक बड़ा होल बनाएंगे। ये 20 फीट पे बना दिया, ये 20 फीट पे बना दिया और ये 20 फीट पे बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यू शेप का टनल करके यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो इसका कंट्रोल आ गया हमारे हाथ में। मतलब इस पाइप में पानी आएगा तो ये स्प्रिंकलर नहीं चलेगा क्योंकि बल्ब लगी हुई है और हमने वो बंद कर रखी है। ठीक है, तो इसकी कंट्रोल हमारे हाथ में आ गई, ड्रिप की भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंकलर के पाइप में आप जाके पूरा अपना स्प्रिंकलर का पाइप जोड़ दीजिए इसमें, और इस लाइन में रास्ते में आप डाल दीजिए और इसमें आप अपने स्प्रिंकलर लगा दीजिए 20-20 फीट पे, क्योंकि एक स्प्रिंकलर जो है ना 10 फीट का फोर्स करता है। तो 10 फीट ये इधर से आगे बढ़ेगा, ये 10 फीट इधर से, तो इन दोनों के बीच में 20 फीट का डिस्टेंस होगा। तो 20-20 फीट पे आप मिनी स्प्रिंकलर का सेटअप करा दीजिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर बाय द वे अगर हमें स्प्रिंकलर नहीं चलाना है, समझना, हमें क्या चलाना है, हमें तो खुले में पानी देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हमने ये पाइप को कसा है ना चूड़ी से, ये जो आपका बल्ब है, बल्ब के बाद में ये पाइप हमने ग्रीन वाला इसमें जोड़ा है, तो हम उसको खोल देंगे तो पानी खुल के आ गया। अब आप कहोगे नहीं साहब वो तो 1 इंची का पानी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का जो रोल वाला पाइप होता है ना, उसको 20 फीट का काट लेंगे, 2 काट लेंगे। ठीक है, और क्या की हमने सेटिंग कि वो पाइप का और ये पाइप को खोल के उसमें घुसाने का सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से लेके आ जाएंगे इसको यहाँ पे और यहाँ से लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो 1 इंची पानी इधर आ गया, 1 इंची इधर आ गया और 1 इंची यहीं पे था। 3 इंची पानी हमने बहा के किधर पे भी दे दिया। तो जहाँ पे भी आपको बहाना है फ्लड इरिगेशन से आप फिर इसमें पानी कर सकते हो। आप यहीं पे खोल लो, पाइप बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलो आपको लगा कि नहीं नहीं हमें तो वो मैनुअल वाले से करना है, अभी मैनुअल से ऐसे देना है हमें पानी, तो ठीक है, आप इस स्प्रिंकलर के पाइप को खोल दीजिए और मैनुअली वाला पाइप आपने जो घुसाया उसी में आप लंबा जोड़ दो, तो वो आप उससे पानी दे लो आप अपने खेत में। हाँ, डायग्राम PDF भी बनाई है इसकी, वो भी हम आपको दे देंगे। तो हमने क्या किया, ये 20-20 फीट पे इसमें भी छेद करा दिए। तो इस पे भी बहुत सारे इंजीनियरों ने हमको बोला कि वो प्रेशर नहीं बन पाएगा, वो पाइप टूट जाएगा, इतने सारे छेद करा दोगे, एक ही छेद होता है 5 फीट के अंतर से, आप तो पूरा छल्ली कर दे रहे हो पाइप को। मैंने कहा जो भी कर रहे हैं हम करो आप, ठीक है। ज़बरदस्ती करके हमने अलग अलग जगह समय पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए, तो हमने ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा देके लोगों को बिठाया कि आप ऐसे फिटिंग करिए, और वो सफल है, सफल है। देखो जब तक कोई ने कोई काम किया नहीं तब तक नहीं होता हम करेंगे, क्योंकि किया नहीं किसी ने, करके तो देखो, जब करोगे तभी तो पता चलेगा कि होता कि नहीं होता। तो हो रहा है अच्छे से। अभी हम पूरे खेतों में यही आइडियोलॉजी पे हमने फिटिंग करा दी है। अच्छा देखो अब इसमें गणित क्या है, हमने स्प्रिंकलर ले लिए 1 एकड़ के और यही सेम फिटिंग करा दी हमने सभी एकड़ों में। हम क्या करेंगे, जब ये स्प्रिंकलर का पानी इसमें नहीं देना तो ये पाइप यहाँ से खोला, इसको रोल बनाया, बहुत हल्का पाइप होता है, बिल्कुल ऐसे पिंडोला बना दीजिए आप फटाफट, और कंधे पे रखिए और जाके आप इस वाले खेत में लगा दीजिए उसको सीधा लंबा फैला के, और वो स्टैंड पे स्प्रिंकलर लगे हैं, फटाफट उचकाइए। 24 स्प्रिंकलर उचकाने होंगे 1 एकड़ के, और जाके 24 आप गड़ा दीजिए। 10 मिनट लगेगा उचकाने में और 15 मिनट लगेगा उनको वापस सेट करने में। 20 मिनट में आपका दूसरे खेत में स्प्रिंकलर चल गया। ठीक है, आपको पूरे पाइप की खचोड़ा खचाड़ी नहीं करनी, क्योंकि आपका ऑलरेडी वही चूड़ी यहाँ पर है, सेम चूड़ी यहाँ पर है। तो आप 1 एकड़ के स्प्रिंकलर से इसमें भी पानी दे रहे हो, इसमें भी दे रहे हो, इसमें सभी ब्लॉकों में दे रहे हो। हमारे पास कुल 1 एकड़ के ही स्प्रिंकलर हैं जो हम 9 एकड़ों में यूज करते हैं। और ड्रिप में भी हमने क्या किया है, सस्ती वाली ड्रिप लाइन लगाई हुई है, क्योंकि आपको मैं बता दूं आप खर्चे से बच जाओगे। आपको स्ट्रीम लाइन खरीदना चाहिए। स्ट्रीम लाइन मतलब नॉन ISI मार्क लाइन। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, पर ये सस्ती बहुत होती है। जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो बाकी में क्वालिटी होता है उसमें, और वो ISI मार्क होती है, और वो होती है 13 से 14 रुपये मीटर, और ये होती है 4.5-5 रुपये मीटर। ठीक है, अब वो सब्सिडी मिलने के बाद 7 रुपये की पड़ती है, और ये ऑलरेडी 4.5 रुपये की पड़ती है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप कहोगे नहीं साहब वो मजबूत पाइप है और ये कमज़ोर पाइप है। तो भाई उम्र के हिसाब से देखें तो दोनों की उम्र सेम है।
क्लियर, उम्र सेम है। जब हमने इसमें अध्ययन किया तो हमें समझ में आया कि ड्रिप लाइन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पानी अंदर जाने के बाद अगर एक रेत का कण धोखे से भी चला गया, धोखे से छोटा सा, इवन कई जगह तो सॉल्टेड पानी होता है, तो सॉल्टेड पानी जब जाता है तो वो नमक जो है ना उन छेदों में जाके जम जाता है, धीरे धीरे जमता रहता है। तो 4 साल बाद तो उसको चोक होना ही है, तो ISI मार्क लगाओ तो भी चोक होगा, और नॉन ISI लगाओ तो भी चोक होगा, और डबल ISI मार्क लगाओ तो भी चोक होगा। तो इससे अच्छा है कि जब चोक होना ही है तो 4 साल वाला जो चलने वाला, 5 साल चलने वाला मटेरियल है जो कम सर्विस देगा उसी को लगाओ ना, जो सस्ता बैठ रहा है। तो हमें सब्सिडी पैनल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार का पैसा बचाओ, किसी और को मिलने दो। आप डायरेक्ट जाके 4-4.5 रुपये में लेके आओ और आप बिछा दो तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो 1 एकड़ की ड्रिप पड़ती है 12-13 हज़ार रुपये की कुल, ठीक है, मतलब ड्रिप लाइन लेटरल जिसे अपन बोलते हैं। और नहीं तो वैसे आप सब्सिडी में जाओगे तो वही आपको वो सब्सिडी काटने के बाद 26-27 हज़ार रुपये की पड़ेगी, ठीक है। तो हमने वो सस्ती वाली ड्रिप लाइन लगा रखी है पूरे खेतों में, तो हमने पूरे खेतों में ड्रिप लाइन भी फिटिंग करा दी। तो ये एक यूनिक, आप अगर डायग्राम की फिटिंग कराओगे तो आपको इससे हर तरह के इरिगेशन को चलाने को मिलेगा। अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल में कौन सा इरिगेशन लगेगा। जैसे मटर लगा रहे हैं तो अब हमने लगा तो लिया ये, पर हम चलाएं कौन सा मटर लगाया, तो इसके लिए भी हमने एक PDF बना रखा है, उसमें हमने हर फसल को डिवाइड कर रखा है कि ये फसल को स्प्रिंकलर का पानी चाहिए होता है, इस फसल को ड्रिप का पानी चाहिए होता है, इस फसल को फ्लड का पानी चाहिए और इस फसल को फॉगर का पानी चाहिए। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके पास बेड है, आपके पास क्रॉप है और आपको पता है कि इसको ये पानी चाहिए, तो हम वो बाल्ब खोल देंगे, ख़त्म। तो इतना करने से आप 25% यील्ड बढ़ा सकते हो टोटल ओवरऑल। मगर मतलब अगर आप 100 कुंटल अगर किसी खेत से पैदा कर रहे हैं अनाज या जो भी सब्जियां, और अगर आप ये पानी पे अध्ययन कर लेते हो कि इसको इस ढंग से पानी चाहिए और उस ढंग से आप दे पाते हो, तो 125 कुंटल आप अनाज पैदा कर सकते हो। ये इतना बड़ा साइंस है, विज्ञान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा जंगलों में खड़े रहते हैं, है ना, और जंगलों में बड़े बड़े पेड़ खड़े रहते हैं, चट्टानों के बीच में फंसे रहते हैं और कभी पानी नहीं मांगते गर्मी को। क्यों? क्योंकि उन पेड़ों के लिए पानी जो होता है, जो बारिश में मिलता है, उस पानी से ही वो अपने साल भर का पूरा करते हैं। अगर उन पौधों को आप डेली पानी डालने जाओगे तो बेचारे ग्रोथ ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उनकी हैबिट्स अलग है। वो क्या करते हैं, पूरे साल भर का पानी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, फिर वो अपना साल भर चलाते रहते हैं। तो हर एक प्लांट का अपना अपना रूल है, नियम है। तो ऐसे ही आप हर प्लांट्स के लिए, हर क्रॉप्स के लिए अगर अलग अलग इरिगेशन सिस्टम यूज़ करोगे तो आपकी यील्ड हरदम बेहतर बन पाएगी, क्वालिटी भी वेजिटेबल निकल पाएगा, उसमें क्वालिटी परफॉर्मेंस आएंगे। अब अलग अलग इरिगेशन के सेटअप को लगाने जाएंगे तो हमें तो हर बार पैसा खर्चा करना पड़ेगा और बहुत ऐसे में हमारे पैसे मिटेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर 40,000 रुपये के बजट में आप 1 एकड़ का सारा सेटअप बिठा सकते हो 40,000 के बजट में। और नॉर्मल अगर आप सब्सिडी से भी अगर ड्रिप ही केवल लगवाओगे तो 56,000 का खर्चा आना है, और ऐसे में 40,000 का आएगा। तो बल्ब मिला के, ये मिला के, पूरा तामझाम मिला के हर एक खेत का टोटल बजट मिलाओगे तो 40,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है पर एकड़। अभी हमने लगाया पूरा 9 एकड़ में, तो सारे ब्लॉकों में हमने लगाया, पूरा वर्किंग करके, पूरा स्टडी करके। आप अच्छा क्वालिटी मटेरियल भी लगाओगे तो भी 40,000 से बजट आगे नहीं बढ़ता, और हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो इस सेटअप पे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे, स्प्रिंकलर लेके जाएंगे तो उसका खर्चा नहीं लगाया, 1 एकड़ का ही दूसरे एकड़ में लेके जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्प्रिंकलर का बहुत खर्चा नहीं होता है, मोटा पता है काय का खर्चा होता है, ये सेटअप का, बाईपास का, ये फिल्टर का, ये बेंचुरी का, ये मेन लाइन का, ये सब लाइन का, इन सब का ज़्यादा खर्चा होता है। मिनी स्प्रिंकलर तो ये 250 रुपये का है, 250 रुपये का है। 1 एकड़ में 24 स्प्रिंकलर लग रहे हैं, 250 रुपये पर मीटर पर नहीं, पर स्प्रिंकलर। तो अगर 25 स्प्रिंकलर 1 एकड़ में लग रहे तो 2.5-25 6,000 रुपये का खर्चा हुआ 1 एकड़ में। उतना उसका खर्चा नहीं होता, मेन खर्चा होता है ये लाइनों का। तो अब बस उठा के आप वो लाइन में आपको जोड़ना है। तो अगर आपको चाहिए कि 2 एकड़ में स्प्रिंकलर लगाने तो अगले और 6,000 खर्चा करिए, दूसरे एकड़ में भी लग जाएगा। तो ये सिंपल है, मतलब एक मोटा मोटा ढांचा आपका बन जाए। जैसे किराने की दुकान में हमने
सारा मैपिंग कर दिया, ब्लॉक बना दिए, जगह निश्चित कर दिया, सब कर दिया। अभी जाके आपको खाली एक उत्पाद रखना है, वो भी बिकने लग जाएगा। उसके लिए फिर दुकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेटअप बिठाने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप पूरा बैठा हुआ है, दुकान भी बैठी हुई है, सिस्टम बैठा हुआ है, सब कुछ बैठा। एक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट को जगह देनी है, ऐसा है ये। तो इससे हमें काफ़ी बचत हुआ। और अभी ये पिछले 2 ही सालों से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले ही ये पूरा काम कंप्लीट हुआ इरिगेशन को लेकर, कि हाँ इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने इतने पॉइंट पर, इतने इतने फिट पर, इतनी इतनी दूरी पर ये पॉइंट होना चाहिए, तभी ये होएगा। और अगर आप किसी भी इंजीनियर और किसी भी कंपनी के पास बैठ के जाओगे और कहोगे हमें ऐसा लगाना है, तो वो कभी नहीं लगाएगा और आपकी बात को कभी नहीं मानेगा। क्योंकि इंजीनियरों का और सब्सिडी देने वालों का पूरा माइंड सेट होता है और वो अपने माइंड सेट से ही काम करते हैं। आप कितना ही बोलोगे ये छेद यहाँ करा दो, वो नहीं, वो अपने हिसाब से करके और लीपा पोती करके चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता किसान को कुछ नहीं आता। तो आपको क्या करना, हम आपको एक जो PDF देंगे ना, वो PDF लेके पाइप खरीदने से पहले ही आपको ड्रिप वाले से डिस्कशन करना है कि हमें ये PDF के अनुसार फिटिंग चाहिए। अगर आप दे पाओगे तो बोलिए, नहीं दे पाओगे तो नमस्ते, हम दूसरी कंपनी से लगवा ले रहे हैं। वो फ़ोन कर रहे थे, हम तो आपके पास आ गए। आपने सिक्योरिटी ले रखी है? आपने किस चीज़ का सिक्योरिटी? पूरी कंपनी का बिजनेस खराब कर रहे हो, खतरा तो रहेगा ना। मैंने यही सुबह को कहा था इनको कि आपकी सेफ्टी का क्या इंतजाम है। ऊपर वाला करेगा सही। डिग करते हैं। इतने 8 सालों में इस पे इतनी माथा फोड़ी हुई है, अधिकारियों से लेकर, सिस्टम से लेकर, इंजीनियरों से लेकर, कंपनी वालों से लेकर, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। ये इतना आसान नहीं है जो मैंने आपको डायग्राम में इतने 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। इतनी माथा फोड़ी हुई है कि मत पूछिए। तो देखो क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उन्होंने कहा यार हमने ड्रिप का सेटअप लगाया। मैंने कहा बोले वो तो ऐसे लगा के चले गए। तो वो तो ऐसे ही लगा के जाते हैं, आपको माथा फोड़ी करनी पड़ती। तो मैं कहता हूँ आप सिस्टम पैनल पे मत जाओ, आप डायरेक्टली चले जाओ और पहले उस फॉर्मेट पे डिस्कशन करो कि हमें ये फॉर्मेट में फिटिंग चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी वाला वो नहीं ये ग्राउंड लेवल की चीज़ें समझता है, वो ड्रिप अच्छे से समझता है। तो भी ऐसे ही लगेगा। फ्रूट का फार्मिंग करेंगे, कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए। देखिए आप अगर फ्रूट लगाओगे ना, आप कहोगे हमें 20-20 फीट पे लगाने पौधे, बराबर ना? तो हम क्या करेंगे, ये तीनों ड्रिप लाइन बंद करेंगे, ये तीनों ड्रिप लाइन बंद करेंगे, ये एक ड्रिप लाइन लेंगे और इसके बाद फिर 3 ब्लॉक की बंद कर देंगे और 20 फीट वाली एक चालू कर देंगे। स्प्रिंकलर की बॉल बंद करके इसका पूरा तामझाम निकाल देंगे, खाली एक लाइन ड्रिप लाइन चलने देंगे 20-20 फीट के अंतर से। लगा लो आप और कोई दिक्कत नहीं। आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है 10 फीट पे लगाने, तो ठीक है हम 2 ड्रिप लाइन चालू कर देंगे। अगर और डेंसिटी करनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, मतलब इसमें आप फंसने वाले नहीं हो कहीं पे। बहुत अध्ययन किया है, बहुत फसलों पे एक्सपेरिमेंट किया है, आप बीच में कहीं नहीं फंसोगे। आप कोई भी फसल का प्लान कर लो, आप इरिगेशन वहाँ पे कर पाओगे उसकी मर्जी के मुताबिक, जो उसको पानी चाहिए। और ये अंडरग्राउंड कितने नीचे करना है? ये 3 फीट होना चाहिए, ये 2 फीट होना चाहिए। मेन लाइन अंडरग्राउंड 3 फीट और सब लाइन 2 फीट, ऐसे होना चाहिए। और इससे जो है ना आप हर तरह के इरिगेशन ऑपरेट कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ा वो है। तो PDF लेके मैं आपको दे दूंगा एंड PDF से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आप वो PDF आपके पास हम लोग के बहुत सारे PDF जमा हो चुके हैं 2 दिन में, याद रखिएगा सर। वो आप 1-2 बार वो कर देंगे ना, आप डाल देंगे कि ये डाल दीजिए तो अभी ग्रुप जब जाएंगे ना तो तसल्ली रहेगी। वो बताना पड़ेगा ना, याद नहीं हम आपका पेशेंट चेक कर रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छा नहीं है इसमें डाल के, अभी तो ये इतना अच्छा नहीं है। नहीं देखना पड़ेगा। अभी 7 दिन अगर आप इस परिसर को दे दोगे तो ये भी अच्छा हो जाएगा। क्या ये भी फर्टाइल हो जाएगा। पाने के लिए आए हैं ना, तो डर लगता है कुछ छूट न जाए, कुछ रहना जाए आपके पास। मैंने आपको कल एक लाइन बोली थी, ये भी हम क्यों बताते आप बताइए? आप तो मल्टी लेयर सीखने आए हो ना, बता देते ऐसे करते हैं पानी। इतनी खोपड़ी लगा के आपको एक एक चीज़ नहीं समझाते ना, इसलिए समझाया कि हमें लगता है ये आपके लिए ज़रूरत है, इसलिए समझाया कि आपको ये ज़रूरत है। तो जितना आप अपने काम के लिए ज़िम्मेदार हैं, उससे कई ज़्यादा हम आपके लिए ज़िम्मेदार हैं
कि आप अगर यहाँ पर इतना पैसा खर्चा करके, इतनी ट्रैवलिंग करके मन में कोई बात लेके आए हैं, तो आपको हम कंप्लीट समाधान दें। जो हमारे पास है उससे हम ज़्यादा ही देने की कोशिश करेंगे, रत्ती भर भी रखेंगे नहीं अपने पास। तो आप चिंता मत करें, हमें रख के करना क्या है। लेकिन उसको वापस काम में लेना है, सब हाँ। जो भी है। तो इसीलिए रिवीजन लगेगा तो पीडीएफ लेनी भी लगेगा। लगेगा लगेगा लगेगा, आप चिंता ना करें, आपको मिलेगा। आप फिटिंग तो कराओ। आपको मिलेगा, ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप पे हम सारा भिजवा देंगे और आपको कोई भी चीज़ रह नहीं जाएगी, आप चिंता मत करें। अभी जो एक जो मल्टीलेयर हो, जो भी हो, फॉर एवरी 20 फीट वो ऐसा वॉल बनाने का है। और हाँ। ड्रिप का जरूरत नहीं ना, वो मल्टीलेयर के लिए ड्रिप जरूरत है, बाकी का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सेटअप तो एक जैसा होगा, चाहे आप खुले में खेती करो और चाहे आप मल्टी लेयर में करो, सेटअप सब जगह एक जैसा होगा। सेटअप एक जगह होगा, सब एक जैसा होगा सब जगह। फिर आपको जो चलाना है आप वो चला सकते हो। ये मेथड तो सब चला सकते हैं। सब चला सकते हो। 20 फीट ये 20 फीट के वो वॉल है ना, और हाँ। ये उसमें से ड्रिप डिवीजन एक एक अभी बार जब जरूरत पड़ता तब हाँ। इसलिए की जरूरत, हाँ, तब ले सकते हैं। परमानेंट पे करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, परमानेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने देखो ये पॉइंट बना के छोड़ दिया, ये ड्रिप लाइन निकाल के पूरी अलग कर दो। वो पॉइंट भी नहीं बने तो वो 20 फीट ये का पॉइंट बना के छोड़ दो उधर से ले और ये बॉल्ब लगा के छोड़ दो, भले ये पाइप मत लगाओ, बॉल्ब लगा के बस छोड़ो, पॉइंट निकाल के ऊपर रख दो। ड्रिप लेके सकते ले सकते ले सकते। और सब पार्टीशन एक एकड़ या 1.5 एकड़ से कम ही रहना चाहिए। जरूरत नहीं है। 1.25 एकड़ मैक्सिमम रखो, सवा एकड़। एक पौना एकड़ मिनिमम और 1.25 एकड़ मैक्सिमम। ये ग्रीन पाइप्स नहीं लगाएं, पतले वाले जो 3 आए। नहीं, ये 3 लगाने की जरूरत तो जब आप फ्लड से पानी दोगे तब लगाना नहीं है। नहीं, जो नीचे ड्रॉप हो रहा ये तो स्प्रिंकलर का है, है उसके साइड वाले। ये वाला हाँ, ये ड्रिप के पाइप हैं। ये जरूरी नहीं है लगा। नहीं, जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे पॉइंट बस बना के छोड़ दिए, जब ही लगाना है तो तभी आपने वो पॉइंट फंसा दिया, चालू हो जाएगा। और अगर नहीं चलाना कर दीजिए। तो खोल लेंगे। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ ना, प्रैक्टिकल देखने से और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी 15 मिनट का हम लोग गैप करते हैं। हाँ, और 15 मिनट के गैप के बाद वापस हम आपको पूरा जो यहाँ हमने आपको बोर्ड पे समझाया वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और कोशिश करते हैं उसको चला के भी दिखा देते हैं। ठीक है ना? पाइपिंग के बारे में तो समझा दिया। अभी मेरे बोरवेल में पानी जब मारते हैं बोरवेल मशीन, तो उसमें बोलते हैं कि 1 इंच लग गया या 2 इंच लग गया। तो 1 एकड़ के लिए मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बोरवेल्स का पानी कितना इंच लगेगा, तो वो कहीं पर मिल सकता है? अब ये देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपका पानी कितना एरिया है ना। जैसे मान के चलो 1 इंच पानी मिला और एकड़ है 5, तो पानी चाहिए 3 इंच। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने पानी को बोरवेल से किसी भी एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और फिर उसमें ये आइडियोलॉजी बिठाएंगे। हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, 2 बोरवेल का पानी पहले कुएं में इकट्ठा करते हैं, फिर कुएं में बड़ा मशीन है तो बोर से पानी आता आधा इंचा, तो सारा पानी पहले कुएं में इकट्ठा करते हैं, फिर उसको लिफ्ट करके इस सिस्टम में डाल देते हैं। तो वो उस केस में या तो आपके पास एक कुआं हो, नहीं है तो एक 10,000 15,000 लीटर का एक टैंक बना लेना चाहिए और उस टैंक में पहले डंप करो एंड फिर उसको लिफ्ट करो। ऐसा करना चाहिए। और एक है कि क्योंकि अगर पता है एक चीज़ और होती है, जैसे बोरवेल से आप पानी ले रहे हो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बारिश के समय में बहुत प्रेशर से पानी आएगा, ठंडी में थोड़ा और कम हो जाएगा और गर्मी में और न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस केस में तो ये सिस्टम पूरा समझ ही नहीं आएगा कि कैसे चलाएं। तो उस केस में क्या करना, एक जगह पे डंप करना फिर लिफ्ट करना, ताकि ये सिस्टम एक रिदम में चल सके। नंबर 2, यहाँ तो हमने बाईपास करने की बात कर ली थी कि अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो हम यहीं बाईपास कर देंगे, लेकिन अगर पानी कम आ रहा है तो क्या करना। तो ये मान के चलो एक ब्लॉक की हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी जो पानी आ रहा है उससे हमारे 4 ब्लॉक चल रहे है ना। एक ब्लॉक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, 4 ब्लॉक चल रहा है। तो हमने चारों ब्लॉकों में पानी जाने दिया। अब पानी कम आने लगा तो हम क्या करें कि एक ब्लॉक को बंद कर दिया, और कम आने लगा और एक ब्लॉक एक ब्लॉक बंद कर दिया, और कम आने लगा, एक ब्लॉक में ही चलाया सारा पानी। समझ गए ना। अब एक ब्लॉक में भी हम यहाँ पे 2 पार्ट बना के रखते हैं, बहुत कभी इमरजेंसी के लिए, कि मान के चलो कभी और भी कम पानी हो गया। समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे,
वो ब्लॉक को आधा ब्लॉक को चलाएंगे, आधा ब्लॉक को नहीं चलाएंगे। और जब भी पानी प्रेशर से है या ज़्यादा है तो ठीक है, हम उतने ब्लॉक ऑपरेट करते जाएंगे। और मान के चलो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन पानी ज़्यादा है तो हम बाईपास करते जाएंगे। ऐसे हम पूरा सिस्टम बिठाते हैं। एक और बात है, तो कुएं का पानी कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितने एकड़ भिगाएगा वो? ना वो तो आपका पानी कितना निकलता है कुएं से, कैसे करने का? वो तो मशीन जब आप चलाओगे ना गर्मी के टाइम पे तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आप एक 24 घंटा लगातार सिंचाई करना किसी खेत में तो कुआं खाली हो जाएगा। खाली कितने मोटर लगाएंगे? और नहीं, एक ही मोटर लगाइए आप, सिंगल है ना, सिंगल मोटर चला के आइडिया निकल आएगा। अगर वो मोटर लगातार चलती जा रही और पानी खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि उस कुएं से वो मोटर लगातार चल सकती है। और अगर कुएं का 24 घंटे मोटर चलती है तो कितना एकड़ भिगा सकते हैं? वो डिपेंड करेगा कि मोटर कितनी चौड़ी है, मतलब चौड़ी का मतलब कितने एचपी की है, कितने 3 HP के लगाते हैं। हाँ 3 HP का मोटर लगभग 1 एकड़ को 24 घंटा लेगी। बहा के दोगे तो बहा के दोगे 1 एकड़ को 24 घंटा लगेगी, है ना, ठीक है। हाँ 24 घंटे के आसपास लगेंगे 3 HP की मोटर को। 3 HP से लगभग 2 इंच पानी निकल के आएगा, 1.25 से 2 इंच पानी। एक बात और यहाँ पे बोलनी थी कि इस एरीगेशन सिस्टम में देखो फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? फॉर एग्जांपल इस बेड में हमने कुछ क्रॉप के कॉम्बिनेशन लगाए जिनकी पानी की डिमांड अलग थी, तो हम यहाँ पर अलग इसमें एरीगेट कर पाएंगे। यहीं पर हम 2 ब्लॉक के बाद में कुछ अलग कॉम्बिनेशन लगा दिए या अलग क्रॉप लगा दिए और उसकी डिमांड स्प्रिंकलर की है, तो यहाँ ड्रिप चलाएंगे, यहाँ स्प्रिंकलर चलाएंगे। कितना फ्लेक्सिबल हो गया। नहीं तो एक ही खेत में एक ही सिस्टम में आप एक बार में एक ही क्रॉप चला पाओगे और एक ही इरिगेशन चला पाओगे, लेकिन हम तो कई तरह की फसलें लगा रहे हैं। यहाँ पे फल भी लगा लो आप, सब्जियां भी लगा लो, कुछ अनाज भी लगा लो, कुछ फल भी ग्रीन वेजिटेबल्स भी लगा लो, लीफी भी लगा लो। सबके लिए अलग अलग पानी दे सकते हो आप, क्योंकि आपके पास पूरे खेत में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे बहुत डीप में काम करने में ये सब चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आया, तभी ये हमने फिर फिटिंग कम्प्लीटली करवाया। इसके पहले हमने सैकड़ों जगह एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग जगह के सेटअप को लेकर। फाइनली ये डन है। इसमें अभी तक तो कोई करेक्शन नहीं है पिछले 2 साल से, अभी तक हमें ऐसा समझ में नहीं आया कि इसमें और अपडेट होना चाहिए। तो ये दिस इज़ परफेक्ट। तो आप ये मॉडल का PDF लेके अपने फार्म पे भी सेटअप करा सकते हैं, एक आइडल सेटअप करा सकते हैं पानी का, ठीक है। अब 15 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं एंड 15 मिनट के बाद हम लोग वापस फिर प्रैक्टिकल आपको पानी का सेटअप दिखाते हैं।